साकामोटो डेज सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक हिटमैन होता है और वहाँ पर वो कई सारे लोगों को एक साथ मार देता है। और जिसके बाद हमें स्टोरी बताई जाती है एक लेजेंडरी हिटमैन की जिसका नाम साकामोटो तारो होता है और वो अपने टाइम का एक ग्रेट हिटमैन होता है और सारे गैंगस्टर उस टाइम पे उससे डरा करते थे और हर हिटमैन सिर्फ उसी की तरह बनना चाहता था। पर फिर हमें बताया जाता है कि साकामोटो को फिर एक गर्ल से प्यार हो जाता है और फिर वो अपना हिटमैन वाला काम छोड़ देता है और फिर उसने उस गर्ल से मैरिज कर ली। जिसके बाद जो साकामोटो था वो एक फैमिली मैन बन चुका होता है और साथ ही अपने एक पर्सनल स्टोर पे काम भी करता है। तो दूसरी तरफ फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि साकामोटो को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है और फिर वहां पर हम साकामोटो की शॉप में एक लड़के को देखते हैं जिसके बैग में से एक इंक निकल जाती है और वो वहां पर एक आदमी की ड्रेस को गंदा कर देता है, जिसे देखकर उस आदमी को वहां पर गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को मारने वाला होता है। पर तभी जो साकामोटो रहता है वो उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और एक पेंसिल को उसकी गर्दन के आर पार कर देता है। पर असल में ऐसा होता नहीं है, जो साकामोटो रहता है वो सिर्फ ये सोच ही रहा होता है। और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ पर साकामोटो की शॉप में आता है और वो दरअसल में जानता था कि जो साकामोटो है वो इस आदमी को मारने वाला था और जो वो लड़का होता है उसका नाम शिन होता है और वो भी एक हिटमैन होता है। और जो शिन था वो किसी के भी माइंड को इजीली रीड कर सकता था। जहाँ पर फिर जो साकामोटो रहता है वो शिन को थप्पड़ मारने का सोचता है, जिसे देखकर शिन वहाँ पर डर जाता है और वहाँ पर साकामोटो से कहने लगता है कि मैं आपका जूनियर हूँ, मैं आपके अंडर काम किया करता था। जिसके बाद फिर वो दोनों ही वहाँ पर शॉप के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो शिन रहता है वो कहने लगता है तो आप सच में अब एक शॉप पर शॉपकीपर बन चुके हो। दरअसल में जो शिन था वो चाहता था कि जो साकामोटो है वो अपने पुराने दिनों में लौट जाए जब वो हिटमैन था। यहाँ पर जो साकामोटो रहता है वो समझा रहा होता है कि वो दोबारा अपनी हिटमैन वाली लाइफ में जाना नहीं चाहता। जहाँ पर जो शिन रहता है वो फिर सोचने लगता है कि हाँ, अब जो साकामोटो है वो पहले जैसा नहीं रहा, अब काफी मोटा भी हो चुका है। और इतने वो साकामोटो के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो वहाँ पर स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देता है और अपने लाइटर को ऑन करता है। पर जो साकामोटो रहता है वो वहाँ पर काफी ज्यादा स्पीड से उसके लाइटर को बुझा देता है और नो स्मोकिंग का बोर्ड दिखाता है। और इस चीज को देखकर जो शिन रहता है वो समझ जाता है कि साकामोटो ने भले अपना काम छोड़ दिया है पर वो अभी भी अपने काम में माहिर है। उसके बाद हम एक डिलीवरी मैन को देखते हैं जो कि साकामोटो का पार्सल लाया होता है और साथ ही उस डिलीवरी मैन को साकामोटो की एक हेल्प भी चाहिए थी, जिसे सुनकर शिन को लगता है कि जो साकामोटो है उसने अपना हिटमैन वाला काम नहीं छोड़ा है, पर वो बस सबको दिखाता है कि वो उस काम को नहीं करता। पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो डिलीवरी मैन था उसे साकामोटो की हेल्प चाहिए थी अपने ट्री को कट करने के लिए और जो साकामोटो रहता है वो वहाँ पर उस सिटी में काफ़ी लोगों की मदद किया करता था। और जहाँ पर जो शिन रहता है वो वहाँ पर साकामोटो को ऐसे छोटे काम करते हुए देख अच्छा नहीं लगता और उसे वहाँ पर गुस्सा आ जाता है। और साथ ही शिन ये भी कहता है कि उसकी नज़र में साकामोटो की रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो गई। और जिसके नेक्स्ट सीन में जो शिन रहता है वो अपनी कार में जाकर बैठता है और सोचता है कि वो 5 साल बाद साकामोटो से मिला और वो अब भी वैसा ही है। वो सोच रहा होता है कि काश वो दोबारा साकामोटो के साथ काम कर पाता। और जिसके बाद जो शिन रहता है उसके पास उसके बॉस की कॉल आती है और फिर वहाँ पर उसका बॉस उससे पूछ रहा होता है कि क्या उसने साकामोटो को मना लिया वापस काम के लिए। जहाँ पर शिन कहता है कि नहीं, तो फिर उसका बॉस वहाँ पर कहने लगता है तो उसे मार दो, जो भी हमारे काम को छोड़ के जाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जहाँ पर शिन समझ जाता है और साथ ही उसका बॉस ये भी कहता है कि अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो वो किसी और को इसके लिए भेज देगा। जिसके बाद वहाँ पर जो शिन रहता है उसे ऑलरेडी पता होता है कि उसे वैसे साकामोटो को मारने के लिए भेजा गया था, पर वो साकामोटो का जूनियर था तो वो इस काम को नहीं कर पाया। पर अगर वो इस काम को नहीं करेगा तो उसका बॉस किसी और को भेज देगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसे सोचकर जो शिन रहता है फिर वो नेक्स्ट डे दोबारा साकामोटो की शॉप में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं स्टोर के बाहर साकामोटो की वाइफ होती है जो कि उससे कह रही होती है कि तुम तो कल भी आए थे ना। पर शिन उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता और सीधा स्टोर में घुस जाता है गन के ऊपर साइलेंसर लगाते हुए। जहाँ पर जो शिन रहता है वो साकामोटो से कहने लगता है कि वो इस टाउन से जाने वाला है, तो वो सिर्फ गुड बाय कहने के लिए उसके पास आया था। और इतना ही कहकर वो साकामोटो को वहाँ पर शूट करने वाला होता है, पर जैसे ही वो वहाँ पर शूट करता है तो साकामोटो अपने मुंह से एक कैंडी को स्पिट करता है जो कि उस बुलेट की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। जिसके बाद फिर जो साकामोटो रहता है वो वहाँ पर उसके ऊपर कुछ पैकेट फेंक कर वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। और फिर जो शिन रहता है वो साकामोटो का माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद फिर जो साकामोटो रहता है वो वहाँ पर शिन को एक किक कर देता है। जिसके बाद जो शिन रहता है वो दूर जाकर गिरता है और साथ ही शिन सोच भी रहा होता है कि वो कैसे ये सोचकर आ गया कि वो साकामोटो को आसानी से डिफीट कर देगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं जो शिन रहता है वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और फिर जो शिन रहता है उसे होश आता है और वो साकामोटो के घर पर होता है। जिसके बाद फिर वो साकामोटो की फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है, जहाँ पर शिन सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे कैसे पहुंचा और शायद इस खाने में जहर तो नहीं है। और जिसके बाद फिर जो शिन रहता है वो वहाँ पर साकामोटो की फैमिली के साथ डिनर करता है और जैसे ही वो वहाँ पर खाना खाता है तो उससे घर वाली फीलिंग आ जाती है।
और उसने घर का खाना काफ़ी दिनों बाद खाया था, इसलिए वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है और साथ ही वो समझ भी जाता है कि साकामोटो ने अपना काम क्यों छोड़ा और एक फैमिली बनाकर क्यों रहने लगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं जो शिन और साकामोटो रहते हैं वो शॉप के बाहर होते हैं, जहाँ पर शिन वहाँ पर साकामोटो को खाने के लिए शुक्रिया बोलता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर साकामोटो से बोर्ड दिखाता है, इस पर लिखा होता है कि थैंक यू, फिर दोबारा ज़रूर आना। जिसके बाद शिन वहाँ से चला जाता है और अपने बॉस के पास पहुँचता है, जहाँ पर उसका बॉस उससे पूछने लगता है कि क्या उसने साकामोटो को मार डाला, जहाँ पर शिन कहता है कि नहीं, वो साकामोटो को नहीं मार पाया। और साथ ही वो अपने बॉस से कहने लगता है कि आप साकामोटो को जिंदा छोड़ दें, वो अपनी फैमिली के साथ खुश है। जहाँ पर उसका बॉस कहने लगता है कि साकामोटो ने हमारी दुनिया के रूल को तोड़ा है, वो जिंदा नहीं रह सकता। पर वहाँ पर जो शिन रहता है वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है और साथ ही कहने लगता है कि आप साकामोटो को जिंदा छोड़ दें, उसके बदले मैं मर जाता हूँ। जहाँ पर बॉस कहने लगता है कि ठीक है, तो अगर तुम मर जाते हो तो हम साकामोटो को जिंदा छोड़ देंगे। और जहाँ पर फिर जो उसका बॉस रहता है वो सोच रहा होता है कि कितना पागल है ये, मैं इसकी बात क्यों ही मानूंगा। जिसके बाद फिर जो सीन रहता है वो अपने बॉस को ही गन पॉइंट पे रख देता है और फिर उनमें वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये सारी चीज़ें साकामोटो अपनी शॉप में बैठकर सुन रहा होता है। और फिर जो साकामोटो रहता है वो वहाँ पर एक बटन को प्रेस करता है और उसकी शॉप में ही एक सीक्रेट जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी गन्स पहले से ही रखी होती हैं। जिसके बाद फिर जो साकामोटो रहता है वो उनमें से एक गन को लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर किसी तरह से बचा हुआ था, क्योंकि वो लोगों के माइंड को रीड कर सकता था, तो उसे उनकी मूव का पता चल रहा था, इसलिए वो वहाँ पर अपने आप को डॉज कर रहा था। पर जो उनका बॉस रहता है वो कहने लगता है कि उसके पास ज़्यादा मत जाओ, वो तुम सबका माइंड रीड कर सकता है, दूर से उसके ऊपर फायर करो। जहाँ पर हम देखते हैं जो शिन रहता है फिर थोड़ी देर बाद उसकी बुलेट्स वहाँ पर ख़त्म हो जाती है और 3 लोग वहाँ पर शिन को घेर लेते हैं और उसे शूट करने वाले होते हैं। पर तभी हम वहाँ पर साकामोटो को देखते हैं जो कि पीछे से आ जाता है और उन तीनों को मार देता है और शिन को बचा लेता है। जहाँ पर हम देखते हैं जो साकामोटो रहता है वो वहाँ पर कोई वेपन नहीं लाया होता, पर फिर भी वो वहाँ पर उन सबका सामना कर रहा होता है और सिर्फ 2 चॉप स्टिक से ही वो उनकी बुलेट्स पकड़ रहा होता है और उन्हें डिफीट कर रहा होता है। जिसके बाद जो उसका बॉस उसके साथी थे वो उसके ऊपर वहाँ पर फायर करने लगते हैं, पर साकामोटो उनके भी बुलेट से बचता हुआ उनके वेपन्स को काट देता है। और जिसके बाद फिर जो साकामोटो रहता है वो फाइनली उन सभी गैंगस्टर्स को उनके बॉस के साथ ख़त्म कर देता है। जहाँ पर जो शिन रहता है वो समझ जाता है कि साकामोटो भले ही मोटे हो गए हों पर ये अभी भी एक लेजेंडरी हिटमैन है। यहाँ पर शिन पूछता है कि उसे पता कैसे चला कि वो यहाँ पर है, जहाँ पर साकामोटो बताता है कि जब वो बेहोश था तो उसने उसकी गन में एक ट्रैकर लगा दिया था जिसकी वजह से उसे पता चल गया। जहाँ पर फिर शिन कहने लगता है कि अपने प्रोमिस के अकॉर्डिंग वो आज इस टाउन को छोड़कर चला जाएगा, पर जो साकामोटो रहता है वो अपनी शॉप की एक यूनिफॉर्म उसे देता है और अपने साथ काम करने के लिए कहता है, और जिसके लिए शिन वहाँ पर मान जाता है। और अगले दिन से ही शिन साकामोटो के साथ बैठकर वहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर शिन ये भी देख रहा होता है कि जो साकामोटो है वो वहाँ बैठकर सारे रामेन के कप को खाली कर रहा होता है और साथ ही जो शिन था वो सबका माइंड रीड कर सकता था, तो वो अपनी स्किल्स के चलते वो सबको उनका सामान आसानी से दे पा रहा होता है वहाँ पर। और साकामोटो की वाइफ और उसकी बच्चे को भी वहाँ पर शिन पसंद आता है और फिर हम एक बच्चे को देखते जो कि शिन से वहाँ पर चल के खेलने के लिए कहता है, पर शिन कहता है कि ये भी उसकी शिफ्ट खत्म नहीं हुई है और ये काम उसके पिछले काम से तो अच्छा ही है। जिसके बाद वो बच्चा फिर उससे पूछने लगता है कि वो पहले क्या किया करते थे। जहाँ पर साकामोटो माइंड में कह रहा होता है कि अगर इसे बताया तो तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ पर शिन उसकी माइंड को रीड कर लेता है, जहाँ पर शिन उस बच्चे को बताता है कि वो पहले सफाई का काम किया करता था। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतने में मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।